हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में लेसन नंबर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है उसमें मिस यूज ऑफ मेडिसिन्स कवर कर लिया था। अब आज हम हमारी क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है आपका अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं जो हम खाते हैं उसके अंदर किस तरीके से मिलावट वगैरह हो रही है। तो देखिए, एवरी प्रोडक्ट वी परचेज फ्रॉम मार्केट हैज़ ए अडल्ट्रेशन प्रॉब्लम। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो कुछ भी हम दुकान से मार्केट से जो ख़रीद रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप होने के चांसेस हैं ही। वहाँ पे समस्या हमें आती है। द फियर ऑफ जनरल पब्लिक इज़ आल्सो नेचुरल। वो समस्या हमारे पास है ही। अडल्ट्रेशन इन मटेरियल्स हैज़ अफेक्टेड आवर डेली लाइफ। अब जो हम ख़रीद रहे हैं उस सामान में अगर कुछ मिलावट है तो उससे हमारी जो डेली की लाइफ है या जो दिनचर्या जो है हमारी डेली की वो भी उसको भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है। देयर इज़ एन अब्यूडेंस ऑफ अडल्ट्रेशन एक्टिविटीज़ इन द होल कंट्री। पूरे देश भर में जितने भी फूड मटेरियल्स हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में कुछ ना कुछ मिक्सअप यानी कुछ ना कुछ मिलावट जो है उसकी बहुतायत हो रखी है। सिंथेटिक मिल्क, घी, ऑयल, टी, स्पाइसेस आर सोल्ड ओपनली। सिंथेटिक मिल्क, घी, सिंथेटिक मिल्क होगा मिलावटी आपका दूध हो गया, घी हो गया, ऑयल आपका तेल, टी, चाय, स्पाइसेस, मसाले, ये जितने भी हैं इनमें कुछ ना कुछ मिक्सअप कर करके मार्केट में उसको बेचा जा रहा है। इफ़ समवन फॉल्स इल बाय ईटिंग दिस देन द कंडीशन इज़ मोर डेंजरस। अब ये मिलावटी चीज़ कुछ खा करके हम बीमार हो जाएं या फिर बीमार होने के कगार पे पहुंच जाएं तो वो हमारे लिए क्या ख़तरनाक है। बिकॉज मेडिसिन आर आल्सो फेक। क्योंकि अब देखो इसमें कितना अच्छा तो क्या है, मेडिसिन आर आल्सो फेक, यानी जो हम दवाइयाँ लिखते हैं वो भी क्या है, फेक हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रखा है। एक डेटा के अकॉर्डिंग जैसे कि इसने राइट किया यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ मटीरियल इज विद इन अडल्ट्रेशन। 30 से 40% जो मटेरियल है वो क्या है, उसमें मिक्सअप हो रखा है। ठीक है, उसमें क्या आपका मिक्सअप हो रखा है। उसके बाद में आपका बाय कीपिंग व्यू ऑन द अडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स, बाय कीपिंग व्यू ऑन द अडल्ट्रेशन फूड आइटम्स वी ऑब्जर्व हाउ स्मार्टली मैन्युफैक्चर ऑफ दीज आइटम्स आर थ्रूली डस्ट इन आवर आइज़। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कितनी समझदारी से जो ये लोग हैं वो जो फूड आइटम्स उनमें मिलावट कर रहे हैं और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये अडल्ट्रेशन है उसमें हम एग्जांपल लेते हैं आपका कोल्ड ड्रिंक्स का। सबसे पहले अपन यहाँ पे उठा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स का जो एग्जाम्पल है आपका। फर्स्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें किस तरीके से मिलावट वगैरह हो रखी है। ड्यू टू नॉट फिक्सिंग द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टू बी मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स इन आवर कंट्री, द गवर्नमेंट आल्सो डज नॉट नो विच कंपनी हैज़ मिक्स हाउ मच अनहेल्दी सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है उसमें जो भी आपके सब्सटेंस वगैरह हैं जो उसके अंदर मिलाए जाते हैं वो कितना क्वांटिटी में मिलाया जाए ये हमारी गवर्नमेंट तक को नहीं पता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा शेमफुल है। अब जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्चुअली लीडेन, DDT, मेलेथाइनिन एंड क्लोरोफाइफिस मिक्स्ड मटेरियल आर रेस्पॉन्सिबल। ये सभी चीज़ें क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये आपका जनरेशन ऑफ कैंसर, मसल्स रिलेटेड डिजीज़, कैंसर के लिए, मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां जो हैं। ठीक है, और देखना चाहिए यहाँ पे आपका तो ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स, खून बहना, डिसऑर्डर ऑफ नर्व सिस्टम, यानी आपका जो नर्व सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा हो, तो उन सभी के लिए आपकी जो ये फेक मेडिसिन्स हैं या मिलावटी जो सामान है जो फूड आइटम जो खा रहे हैं उनसे ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। आल्सो हार्मफुल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। और अगर ये फेक चीज़ें हैं, ये मिलावटी सामान हम खाएंगे तो उससे हमें क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो हम बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। जब कोल्ड ड्रिंक को बनाया जाता है
ओके। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जब कोल्ड ड्रिंक को बनाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड इज मिक्सड विच अफेक्ट द डायरेक्टली, याद रखना जब कोल्ड ड्रिंक को बनाया जाता है तो उसके अंदर मिलाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, और वो एसिड डायरेक्टली हमारे जो दांत हैं उनसे कांटेक्ट करता है। इट हैज़ कैपेबिलिटी टू मेल्ट आयरन आल्सो, याद रखना जो फॉस्फोरिक एसिड है उसकी एक कैपेबिलिटी होता है कि एक बार के लिए वो आयरन तक को पिघला सकता है। तो सोच के देखना कि कोल्ड ड्रिंक्स में अगर ये मिलाया जा रहा है तो किस तरीके से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद में अपने यहाँ पे देखना चाहें तो उसमें सिमिलरली एथिलीन ग्लाइकोल केमिकल मिक्स इन इट, इट प्रिवेंट द वाटर टू फ्रीज ऑन 0 डिग्री आल्सो, और इसके अंदर मिक्स किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एथिलीन ग्लाइकोल जो क्या करता है, इट प्रिवेंट द वाटर टू फ्रीज ऑन 0 डिग्री आल्सो, यानी जो कोल्ड ड्रिंक अब वो लिक्विड तो है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जमने नहीं देता है वो कौन, एथिलीन ग्लाइकोल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज नोन एज स्वीट पॉइजन, इसलिए इसको स्वीट पॉइजन मीठा जहर बोला जाता है। ठीक है। सिमिलरली बोरिक, एरिथ्रोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे उसके अंदर, किसके अंदर, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर मिलाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, स्वीट पॉइजन हो गया, सिमिलरली मिलाए जाते हैं आपके बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, ये याद करूँ थोड़ा सा, बोरिक, एरिथ्रोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड ये मिलाए जाते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड मच एसिडिटी टू कोल्ड ड्रिंक, अभी अगर मिलाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो उससे एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, और वो एसिडिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, विच इरिटेशन इन स्टोमक, आपका जो पेट वगैरह उसमें इरिटेशन होना, इनडाइजेशन, ठीक है, आपका इनडाइजेशन सही से, अपच वगैरह जिसको बोलते हैं सही से पचना नहीं होना, सेंसेशन इन ब्रेन, आपका जो ब्रेन है उसके अंदर सेंसेशन, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी आर कोस्ट, एसिडिटी ज़्यादा अम्लता हमारे पेट में हो सकती है। इट आल्सो हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, ये हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है, जो हड्डी है, उनका जो विकास है उसको भी रोक देते हैं। उसके बाद में देखना चाहें तो 0.4 ppm लेड इज पावर्ड इन द कोल्ड ड्रिंक विच इज़ डेंजरस फॉर नर्व। अब 0.4 ppm लेड ये मिलाया जाता है किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जो कि हमारे नर्व, ब्रेन, लीवर, मसल्स, हमारे मस्तिष्क, ठीक है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, लीवर और मसल्स जो मांसपेशियाँ हैं, और लीवर जो हमारी यकृत है, इन सभी को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। कैफीन मिक्सड इन प्रोड्यूस ए प्रॉब्लम ऑफ हाइफेनियन हेडेक, सिर दर्द करना, ठीक है, और हाइफेनिया की बीमारी है, ये आपको याद रखनी डायरेक्टली, कैफीन की वजह से होता है ये। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने अभी तक जो क्लियर किया वो कोल्ड ड्रिंक के बारे में था। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, अब दूध के अंदर किस तरीके से मिलावट होती है, तो देखिए, टुडे मिल्क इज़ आल्सो न्यूट्रियस फूड, हमें पता है कि दूध है वो क्या है, न्यूट्रियस फूड है, उसमें अच्छे खासा न्यूट्रिशन फूड है, वो अच्छा आहार है। इट इज़ आल्सो सैम्पल ऑफ अडल्ट मटीरियल, लेकिन इसमें भी खूब क्या हो रहा है, मिलावट हो रहा है। बाय द यूज ऑफ इट्स बेनिफिट्स आर लेस एंड लॉसेस आर मोर, अब मिलावट होगी तो उससे क्या होगा, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो कम हो रहे हैं, और उसके जो नुकसान हैं वो क्या है, ज़्यादा हो रहे हैं। पीपल आर ड्रिंकिंग डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, पोस्टल कलर एंड रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क, लोग जो हैं दूध के नाम पे डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, पोस्टल कलर, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल, ये सारा मिक्सअप किया हुआ दूध पी रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हमारी सेहत के लिए। द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट सेज दैट 25% पीपल आर ड्रिंकिंग हार्मफुल इन द स्टेट, यानी जो उत्तर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है कि 25% पीपल जो हैं वो ये जो मिलावटी दूध है उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी मिलावटी दूध पी रहे हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑयल वगैरह जो है, अब तेल वगैरह किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखिए, द कंडीशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन घी अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो डेंजरस इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल है उसमें देखो किसका क्या क्या मिलाएंगे आप, सीड्स ऑफ एरोगमोन के बीज, लो कास्ट पाम ऑयल मिक्सड, कास्ट पाम ऑयल
एक तेल की वैरायटी है जो उसकी जो लो होता है बहुत कम होता है, सस्ता ही आता है, वो इसके अंदर मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लियर करते हैं यहाँ पे घी के अंदर किस तरीके से मिलावट होती है। इन घी द मिक्सिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज़ नॉर्मल ट्रेंड। घी के अंदर जो वानस्पतिक तेल जो है उसको मिलाना एक आम बात हो गया है। इन द रेड चिली पाउडर, जो लाल मिर्च होती है उसके अंदर ब्रिक सैंड इज ईजियर। अच्छा, जो आपका ब्रिक, जो ईंटें वगैरह जो होती हैं उसका जो चूना होता है उसको मिलाया जाता है। आर्टिफिशियल कलर ऑफ ऑन फिनोल, फिनोल पे आर्टिफिशियल कलर करना। एंड मिक्सिंग लेड क्रोमेट एंड येलो सॉइल इन टर्मरिक। लेड क्रोमेट और येलो सॉइल, पीली मिट्टी, वो मिलाई जा रही है किसके अंदर, टर्मरिक, हल्दी के अंदर। सल्फ़र इन कोरिएंडर, आपका जो धनिया है उसके अंदर सल्फ़र को मिलाया जा रहा है। एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे सीड्स ऑफ पपाया इन ब्लैक पेपर इज़ ईजिली डन। यानी जो सीड्स ऑफ पपाया, जो पपीता के जो बीज होते हैं उसको ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है, उसके अंदर ईजिली मिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे अडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलाया जा रहा है। उसके बाद में आपका अब कुछ ऐसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जिन पे इंजेक्शन की मदद से या कोई स्प्रे वगैरह करके उनमें मिक्सअप किया जा रहा है। जैसे इंजेक्शन इज़ यूज टू गेट कलर इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू लुक लाइक फ्रेश। यानी आपकी सब्जियां अच्छी लगें या अच्छी दिखें, उसके लिए उनमें इंजेक्शन का यूज हो रहा है। अब देखो कैसे कैसे। स्प्रे ऑफ कॉपर सॉल्यूशन, स्प्रे ऑफ कॉपर सॉल्यूशन फॉर ब्राइटनेस इन कॉलीफ्लावर। यानी जो आपकी गोभी है उस पर ब्राइटनेस, वो आपको चमकीली दिखे, अच्छी दिखे। स्प्रे ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द पल्स ऑफ पाम, सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे पल्स ऑफ पाम। ठीक है। एंड इन हरर मिक्सिंग ऑफ केसरी पल्स, यानी ये चने वगैरह उनमें ये मिलावट हो रही है। एंड इन बेसन, बेसन के अंदर में पता है ये जो फ्लोर ऑफ मेज, जो आपका मक्के का जो आटा वगैरह जो होता है उसको मिलाया जाता है, फ्लोर ऑफ मेज। ठीक है। राइस इज़ पॉलिश्ड विद आर्टिफिशियल कलर, जो चावल वगैरह जो है उन पर कलरिंग वगैरह की जा रही है। सच कलर्स आर यूज्ड इन स्वीट्स, मिठाइयों पे भी जो एक कलर वगैरह उनका यूज हो रहा है। विच प्रोड्यूस द डेंजर ऑफ कैंसर, जिससे हमें कैंसर तक होने की प्रॉब्लम हो सकती है। कैन प्रोड्यूस डिसऑर्डर इन डीएनए, डीएनए आपका डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अडल्ट मावा इज आल्सो अवेलेबल, जो मावा जो होता है आपका बेसिकली वही आजकल मिलावटी मिलना स्टार्ट हो गया है। कुल मिलाकर के जितनी भी आपने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ मिलावट हो रखी है। यानी एक्चुअली मैं अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आज का ज़माना अडल्ट्रेशन का है, हर किसी में मिलावट का है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भैया उसको सही करना होगा हमें। तो सही करना होगा तो सबसे पहले उसको सही करने के लिए जो एक कदम उठाया जाता है, तो एक कमेटी बनती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन वगैरह हैं उसके लिए एक कमेटी बनती है। देखिए यहाँ पे फेक मेडिसिन मैस लेकर कमेटी या मास लेकर कमेटी इसको बोल सकते हो आप। रिकमेंडेड अप टू डेथ सेंटेंस फॉर दोज इन्वॉल्व इन बिजनेस टू फेक मेडिसिन। ये कमेटी जो ये डिसाइड करती है कि जो फेक मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उससे हमें भी नुकसान है। डेथ होने के डेथ सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि जो ये मिलावट जो कर रहे हैं, जो इंसानी मिलावट वगैरह कर रहे हैं, उन पे एक एक्शन हो सकता है इस कमेटी के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे सीधा सा दे रखा है इसने, हेयर द क्वेश्चन ऑफ फाइनली व्हाट इज़ द प्रोविजन इन द लॉ ऑफ डील विद सच लेप्रोसी ऑफ अडल्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये मिलावट वगैरह कर रहे हैं उनके प्रति सरकार क्या कर रही है, क्या वो एक ठोस कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है। द ट्रूथ इज़ दैट रिमूव द प्रॉब्लम फ्रॉम रूट देयर इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड इन इंडिया। यानी जो कुछ भी अपन यहाँ पे खा रहे हैं उसकी जो प्योरिटी वगैरह है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। ठीक है। विद रिगार्ड टू सेफ फूड, अब हमें अच्छी तरीके से खाने को देखने के लिए विद रिगार्ड टू सेफ फूड लॉ इन इंडिया इन 1954, अब 1954 में अब एक कुछ बनेगा, एक्ट बनेगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, PFA, ये आपको याद रखना अच्छे से।
प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन PFA 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी है, आप अच्छे से इसको कवर करेंगे। वाज पास्ट विच प्रिवेंट्स, जो रोकता है किसको, 65 फूड आइटम्स फ्रॉम द अडल्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑफ मिक्सर। ये PFA आपका एक एक्ट है, ये संस्था मान लो इसको, ठीक है, एक्ट तो है ये जो बनाया गया है 1954 के अकॉर्डिंग। ये बताता है कि 65 फूड आइटम्स आपके ऐसे हैं जिसमें क्या हो रखा है, जो मिक्सअप किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सअप है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शेमफुल थिंग है। तो अब देखिए, अब इतनी चीज़ों में कुछ बना रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही होंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होंगे तो वहाँ पे ये जो मिक्सअप वगैरह है ये आप आसानी से होता रहेगा। अब देखो, जो कोई मिक्स करता है तो फिर वो जेल चला जाता है और कुछ पैसे दे करके वहाँ से फिर वापस आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो लॉ जो है वो थोड़ा सा आपका क्या है, इलास्टिक है, लचीला है। तो जो मिक्सअप वगैरह करते हैं उनको एक अच्छा पनिशमेंट मिले, उनको आसानी से छोड़ा नहीं जाए, ठीक है। तो हमारी तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो मिक्सअप करने वाले हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ फैमिली डिटरमाइन टू प्रिवेंट द अडल्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट अच्छी तरीके से अडल्ट्रेशन को रोकना चाहे, देन देयर इज़ नो डाउट, तो हमें ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा दैट द अडल्ट्रेशन विल कंट्रोल्ड, कि हम अडल्ट्रेशन जो मिक्सअप हो रखा है उसको अपन रोक सकते हैं, ठीक है। इट ओनली रिक्वायर्स ए सॉलिड पॉलिसी एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन बनाए, ठीक है। जो मिक्सअप करने वाले हैं उन पे अच्छे से एक्शन ले, एक अच्छी पॉलिसी बनाए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करें कि अगर कोई भी मिक्सअप करता हुआ मिल गया किसी फ्रूट प्रोडक्ट्स के अंदर या किसी भी सामान के अंदर, तो उस पर अच्छे से अच्छे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो हम ये गवर्नमेंट से ये चाहते हैं। तो इस तरीके से हम आज का अपना जो लेसन नंबर 1 जो है वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर जो हम अपन डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अकॉर्डिंग टू मी एंड आपकी जो आप चाहेंगे वो आप अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।